उसके बाद आप ये स्थिति के बाद यहां पहुंच जाते हैं, ईश्वरीय कृपा हुई, ईश्वर ने आपका चुनाव किया एक बेहतर जिंदगी के लिए, आप इस फाउंडेशन में पहुंच गए। आप ये देखें, आपकी इच्छा शरीर, सबसे पहला शरीर की बात करें, शरीर का विनाश ही करते रहने की थी और कर भी रहे थे आप लोग। यहां पर आप आए ईश्वरीय इच्छा की वजह से आए, आप में से किसी की भी इच्छा नहीं थी यहां तक आने की, ईश्वरीय इच्छा की वजह से यहां आए, या रही भी होगी तो आधी अधूरी रही। यहां पर आए आप, अपने शरीर की स्वस्थता देखें, प्रोसेस में आए ना। आज शरीर आपका वैसा नहीं है जैसा लेकर आए थे, उससे बेहतर ही है, शुरुआत है ना अभी, तो आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप पास्ट में परिवार के साथ होने के बाद भी परिवार के साथ नहीं थे, आज आप परिवार से दूर होने के बाद भी परिवार के साथ हैं, भावनाओं से परिवार के साथ हैं, दूरी होने के बावजूद भी। पहले आपको हर अवसर मिला, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी में, या कोई भी बिजनेस करते रहे हो आप, उसके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे थे। आज आप आकर सोचना शुरू किया है कि जो मेरी जिम्मेदारी है उसका मुझे निर्वहन करना चाहिए था, मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज सोचना शुरू कर दिया है कि किस तरह से आप करेंगे। एक सामाजिक प्राणी है हम लोग, तो समाज के बारे में भी सोच रहे हैं। यहां सबसे पहले मैं अनुशासनहीन था अपनी इच्छाओं की वजह से। शरीर स्वस्थ होता है अनुशासन के तहत, मैं बांधता हूं अपने आप को, जो मेरे जीवन में क्रैक आए थे उनको भरना शुरू करता हूं। इमोशंस आते हैं, इमोशनली बैलेंस करना शुरू करता हूं अपने आप को। कभी जिन चीजों के साथ रहा था मैं, उनको पूरा नहीं कर पाया था, क्यों नहीं कर पाया था, इस चीज का चिंतन करके कोशिश करता हूं अब कैसे करूंगा। परिवार में अमेंडमेंट की सोच आती है मेरे अंदर कि मेरी वजह से, मेरे कर्मों की वजह से जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी क्षतिपूर्ति करूंगा। मन में आता है कि जो मेरी जिम्मेदारी थी पिता के नाते, जो मेरी जिम्मेदारी थी पति के नाते, जो मेरी जिम्मेदारी थी पुत्र के नाते, उनका निर्वहन मैं अपनी इच्छाओं के कारण नहीं कर पाया। अब मेरे को अवसर मिलेगा तो करूंगा। और साथ साथ आज के दिन जब मैं अपनी दशा का दोषी स्वयं को मान लेता हूं, तो अपने को क्षमा करता हूं और इस समस्या से निकलने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो करने की एक मेरी सोच आती है। और उसके साथ साथ अपने जो साथ हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं आज भी लोग इस समस्या से निकलने के लिए, उनका साथ भी निभाने की कोशिश करता हूं। जब मैं अपने जीवन की अस्त व्यस्तताओं को देख लेता हूं, हम में से जितने भी लोग हैं ये अच्छी तरह जान लें कि हम नशे के आगे शक्तिहीन हैं, ये तो बात है, लेकिन साथ साथ नशे के कारण से यहां नहीं आए हैं, हम जीवन में आई हुई अस्त व्यस्तताओं के कारण आए हैं, जिसमें हमारी इच्छाओं का रोल है। नशा तो अगर नशे की वजह से आते तो पहले दिन यहां आते। आज परिवार उसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है जो आप लोगों ने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल जब भी किया होगा उस चीज को ना, उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप पहुंचे हैं जीवन की अस्त व्यस्तताओं के कारण। सबसे पहले आपने अपनी इच्छाओं के कारण अपने आप को अस्त व्यस्त किया, अपनी सोच को डिस्टर्ब किया, विचारों को डिस्टर्ब किया व्यवहारिक रूप से, अंदरूनी। उसके बाद जिस पार्ट से कंसर्न करते हो, कंसर्न इस पार्ट से करते हो। जब आपको ये ईमानदारी से चिंतन हो जाता है कि मैं अपने जीवन में आई अस्त व्यस्तताओं के कारण यहाँ आया हूं और मैं एक केमिकल डिपेंडेंट हो गया हूं, तो उससे तो निकलने की बात कर लेते हैं आप। फिर आप ये सोचना शुरू करते हैं अपने जीवन को पुनः मैं कैसे स्थापित करूंगा। जब कुछ और नजर नहीं आता तो तब फिर ईश्वर नजर आता है हमें। दूसरा कदम कि
ईश्वरीय इच्छा का अनुसरण करूंगा। फिर मैं ये देखता हूं तीसरे कदम में कि मेरे जीवन का जो विनाश हुआ है मेरी सोच और मेरे कर्मों की वजह से हुआ है।